हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द्रोणाचार्य एजुकेशन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है। तो इस यूनिवर्सिटी में आप बहुत सारे प्रोग्राम के लिए अप्लाई किए होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर द प्रोग्राम बीएड के लिए। आप यदि बीएड के लिए यहाँ पर अप्लाई किए हो तो अपडेटेड नोटिफिकेशन आ गया है। फ्रेंड्स, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है, सिलेक्शन आपका कैसे होगा। 2020 फ्रेंड्स एग्जाम नहीं होगा इस यूनिवर्सिटी में। जो एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहा था इस बार नहीं होगा। आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका मार्क्स के हिसाब से भी होगा। तो आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेंड करना है उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। फ्रेंड्स, जो एडमिशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लग सकेगा। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट अपडेटेड नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फ्रेंड्स, देखिए ये 2020 का अपडेटेड नोटिफिकेशन है। 27 अक्टूबर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है बीएड प्रोग्राम के लिए 2 ईयर जो बीएड प्रोग्राम है। प्रोविजनल एडमिशन नोटिस फॉर द सेशन 2020 एंड 2021 के लिए है। तो यहाँ पर अवेलेबल सीट जितना है और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के हिसाब से भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए टोटल सीट देखें तो 62 यहाँ पर टोटल सीट है। यूआर कैंडिडेट्स के लिए 27। तो फ्रेंड्स, ये 27 सीट जो है यहाँ पर सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं जिसका भी मार्क्स ज़्यादा आएगा। ईडब्ल्यूएस का देखिए तो यहाँ पर टोटल 6 यहाँ पर सीट है। ओबीसी का देखिए तो 16 सीट है। फिर एससी का देखें तो 9 सीट है टोटल। एसटी का देखें तो 4। तो टोटल सीट देखिए 62 सीट है। बट फ्रेंड देखिए फॉर द पीएच कैटेगरी के लिए ये अलग से यहाँ पर सीट वहाँ पर होता है। तो ये हो गया सब सीट रिजर्वेशन का जो भी हम आपको बता दें। फिर देखिए शेड्यूल फॉर द प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस विल बी फॉलो। तो यहाँ पर प्रोविजनल एडमिशन का यहाँ पर सभी का शेड्यूल दिया गया है, डेट एंड ड्यूरेशन भी। देखिए यहाँ पर बोला है कि सेंडिंग द लेटर और द नोटिस टू द एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स के लिए देखिए 27 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यहाँ पर बोला है कि सेंडिंग द लेटर और द नोटिस टू द एप्लीकेंट। फिर देखिए कलेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन कास्ट एंड कैटेगरी। तो इसके हिसाब से देखिए तो 4 नवंबर से ये 11 नवंबर तक चलेगा। जो भी आपका कलेक्शन होगा, सर्टिफिकेट कलेक्शन होगा। फिर देखिए डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर ऑनलाइन में देना पड़ेगा जो क्या आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए, कास्ट के हिसाब से देखिए और कैटेगरी के हिसाब से देखें तो ये 4 नवंबर से 11 नवंबर तक आपका यहाँ पर देना पड़ेगा। फिर देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट, जो भी मेरिट लिस्ट आपका आएगा ये 17 नवंबर से 19 नवंबर के बीच आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द फर्स्ट लिस्ट एडमिशन फॉर एडमिशन। तो 17 नवंबर से 19 नवंबर तक ये होगा डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। फिर देखिए तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशन एंड द सबमिशन ऑफ द फी। तो यहाँ पर फी पेमेंट जो फर्स्ट फेज होने वाला है देखिए 20 नवंबर से चलेगा, 23 नवंबर तक ये चलेगा। बहुत यहाँ पर ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन होगा। फिर देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड लिस्ट। यहाँ पर यदि देखिए सीट का वैकेंसी यहाँ पर रह जाता है तो आपका डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड लिस्ट आएगा जो कि 24 नवंबर में आ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ द सेकंड लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन के लिए। और यहाँ पर आपका ऑनलाइन फी पेमेंट जो होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन फी पेमेंट जो होगा सेकंड फेज का यहाँ पर देख सकते हैं 24 नवंबर को आपका लिस्ट आ जाएगा। तो 25 और 27 नवंबर से आपका ये सेकंड फेज का एडमिशन हो जाएगा। फिर देखिए डिक्लेरेशन ऑफ द थर्ड लिस्ट, यानी कि देखिए सेकंड लिस्ट के बाद आपका एडमिशन यहाँ पर सीट बच जाता है तो एडमिशन होगा थर्ड लिस्ट का। देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन हो जाएगा 28 नवंबर में, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर फी पेमेंट जिसका भी यहाँ पर नाम आएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन फी पेमेंट कर सकते हैं 1 दिसंबर से 2 दिसंबर के बीच में। फिर देखिए स्टार्टेड ऑफ द क्लास जो ऑनलाइन और ऑफलाइन होने वाला है, देखिए ये December 1 से होने वाला है क्लासेस। फिर देखिए इफ एनी कैंडिडेट्स फेल्स टू सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड द फी एज पर द अबव मेंशन शेड्यूल एंड डेट्स। तो जो भी यहाँ पर डेट्स और शेड्यूल दिया गया है इसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको लग रहा है आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यह आपको हम बता दिए इंपॉर्टेंट डेट्स, शेड्यूल और टोटल सीट्स के हिसाब से। हम नेक्स्ट देखें तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस आप कैसे यहाँ पर करने वाले हो सब कुछ हम आपको डिटेल बताते हैं आगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करें तो देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फिल द इंफॉर्मेशन एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट इन गूगल फॉर्म, द लिंक इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें तो हाई स्कूल जो क्लास 6 का मार्कशीट यहाँ पर लगेगा,
हाइजर सेकेंडरी जो क्लास 12 का यहाँ पर मार्कशीट आपको लगेगा। फिर देखिए वैलिड एंड द रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो SC कैटेगरी के लिए, ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए है, एंड PH EWS सभी के लिए यहाँ पर बोला है कि कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फिर देखिए ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट यहाँ पर लग रहा है, जो कि आपका अब B.Ed प्रोग्राम के लिए यहाँ पर अप्लाई किया हो तो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फाइनल ईयर मार्कशीट शोइंग ऑल द 3 years मार्क्स, जहाँ पर आपका टोटल 3 years का जो आपका मार्क्स है उसी सीट्स को आप यहाँ पर डालना है। मतलब जो आपका मार्कशीट के हिसाब से 2 सर्टिफिकेट आपको मिल रहा होगा ग्रेजुएशन में, एक आपका सर्टिफिकेट के लिए और एक मार्कशीट, तो उसी में मार्कशीट यहाँ पर आपको देना है। फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट भी देना है, जो कि फाइनल ईयर मार्कशीट शोइंग द ऑल द 2 years मार्क्स, तो जो जहाँ पर आपका मार्क्स यहाँ पर शो कर रहा है उसी सर्टिफिकेट को ही यहाँ पर देना है। गूगल लिंक भी यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस लिंक में जाकर। इंपॉर्टेंट नोट्स के हिसाब से यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए प्लीज स्ट्रिक्टली फॉलो द शेड्यूल एंड प्रोविजनल एडमिशन प्रोसेस एज मेंशन, जो भी यहाँ पर प्रोसेस बोला गया है उसी के हिसाब से आपको चलना है फ्रेंड, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है आप डेट्स में यहाँ पर कुछ गलती होता है तो। फिर देखिए ओनली कलर स्कैन डॉक्यूमेंट, तो केवल आपको कलर स्कैन ही करना है, नो अदर जो स्कैन करना है, जो ब्लैक एंड व्हाइट का स्कैन होता है इसमें नहीं चलेगा, आपको कलर ही करना है। एंड इन द सीक्वेंस एज मेंशन इन द अबव इन ए सिंगल PDF फाइल, तो आपको एक PDF फाइल करना है, विल बी द कंसिडर फॉर द स्क्रूनिटी प्रोसेस बाय द डिपार्टमेंट, जो भी यहाँ पर बोला है कि उसी के हिसाब से ही यहाँ पर सब कुछ करना है, सिंगल PDF फाइल करना है। फिर देखिए रिनेम द PDF मेंशन इन योर नेम एंड एप्लीकेशन नंबर, तो आपका जो PDF का नाम होगा यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होगा और वहाँ का और आपका वहाँ पे नाम होगा, ये PDF का रीनेम होगा। फिर देखिए ओनली सिंगल सबमिशन अलाउड, केवल 1 ही सबमिशन अलाउ होगा, सो मेक श्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी रीड बिफोर द फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द मैक्सिमम साइज PDF इज 5 MB, तो टोटल आपका 5 MB का यहाँ पर PDF होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि प्लीज़ डू नॉट सेंड रिपीटेड डॉक्यूमेंट, तो रिपीटेड डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर सेंड नहीं करना है। फिर देखिए मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट मार्क ऑन द बैचलर डिग्री, तो आपका जो बैचलर डिग्री है वहाँ पर आपका मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट का इन दी मास्टर डिग्री, जो भी आपका मास्टर डिग्री या आपका बैचलर डिग्री है उसी के मार्क्स के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाया जाएगा। फिर देखिए बोला है कि हाउएवर इन केस ऑफ एनी टाइम मार्क्स UG और PG डिग्री हाइजर परसेंटेज ऑफ द सेकेंडरी जो +2 का है उसी का मार्क्स यहाँ पर देखा जाएगा, UG और PG का यहाँ पर टाई हो जाता है तो सेम हो जाता है, तो सेल बी कंसिडर फॉर द मेरिट लिस्ट, तो दो UG और PG का यानी मार्कशीट यहाँ पर टाई हो जाता है, यहाँ पर 10+2 का यहाँ पर देखा जाएगा। इन केस ऑफ द फर्दर हाइजर परसेंटेज ऑफ द यहाँ पर 10th क्लास का भी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, यानी कि टाई होने के बाद। फिर देखिए यहाँ पर बोला है कि एंड इफ एनी केस ऑफ द फर्दर एल्डर स्टूडेंट्स शेल बी कंसिडर इन द मेरिट, तो यहाँ पर एल्डर स्टूडेंट्स क्या लिया जाएगा, यानी कि लास्ट में एल्डर स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट में लाया जाएगा, यानी कि मार्क्स में टाई हो जाता है तो एल्डर जो है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। फिर देखिए यहाँ पर बोले कि इफ़ द कैंडिडेट्स डिड नॉट सबमिट द वैलिड कास्ट, तो वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि आप सबमिट नहीं करते तो या PH EWS सर्टिफिकेट हीच और हर कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर अंडर द अनरिजर्व कैटेगरी, तो अनरिजर्व कैटेगरी में सभी का एडमिशन हो सकता है, ये आपको पता है। आप यहाँ पर कास्ट वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो आपका UR कैटेगरी में चला जाएगा, आपका रिजर्वेशन कोटा में आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पर बोला है कि द कैटेगरी शोन इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसिडर एज द फाइनल, नो चार्ज विल बी एंटरटेन, तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं लग रहा है। फिर देखिए आफ्टर द स्क्रूनिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट द मेरिट लिस्ट ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एज पर द एडमिशन शेड्यूल, तो एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से जो भी यहाँ पर दिया गया है उसी डेट में आपका सभी का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर देखिए पेमेंट ऑफ द फी विल बी डन ऑनलाइन थ्रू इलाहाबाद बैंक लिंक, तो इलाहाबाद बैंक का यहाँ पर लिंक दिया गया है, उसी में आप सब कुछ पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि GGU वेबसाइट में है www.ggu.ac.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर देखिए यहाँ पर बोला है कि दी अमाउंट फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर फॉर द BEd प्रोग्राम, तो यहाँ पर हम BEd प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं, तो BEd प्रोग्राम का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फ़ी है 7200 का यहाँ पर फ़ी है। यहाँ पर बोला है कि दी फी सबमिटेड टू द यूनिवर्सिटी
fee once submitted to the university will not be refunded to any candidates आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ क्लास। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले यानी कि आपका बाद क्लास स्टार्ट होने के बाद आपका किसी भी फी यहाँ पर रिफंडेबल नहीं है। हाउएवर द रिफंडेबल फी शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल रिलीवेंट ऑर्डिनेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के हिसाब से ही आपका पेमेंट रिफंड हो सकता है। फिर देखिए बोला है कि प्लीज़ विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, जो यहाँ पर फॉर एनी अपडेट, जो आपको सभी अपडेट पाने के लिए ये वेबसाइट है www.geo.ac.in, यहाँ पर विजिट करते रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए हम आपको डिटेल प्रोसेस बता दिए फॉर द प्रोग्राम बीएड के लिए, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट भी बता दिए, इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।